कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेता यक्षेयं स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यतेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्न। अर्जुन कहता है कि केशव, मैं किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गया हूं, डिस्टर्ब हो गया हूं, कंफ्यूज हो गया हूं, मुझे कोई उत्तम मार्ग मिल नहीं रहा है। तो हे प्यारे, हे केशव, हे श्याम सुंदर, आप मेरा मार्गदर्शन करो कि मैं किस मार्ग पर चलूं जिससे कि हमारा कल्याण हो सके। मैं आपकी शरण में हूं, आपके शिष्यत्व में हूं। और देखिए, जब व्यक्ति शरणागत हो जाता है तो परमात्मा भी आपके सारे पापों को, सारे अपराधों को क्षमा कर देते हैं। और उपदेश भी सबको देना भी नहीं चाहिए और हर जगह देना भी नहीं चाहिए। श्रोता के अंदर अगर श्रद्धा और विश्वास का भाव नहीं है तो उसे ज्ञानोपदेश भी नहीं करना चाहिए। और ज्ञानोपदेश तभी करना चाहिए जब आपके वो शिष्यत्व को स्वीकार करें। अभी तो भगवान श्री कृष्ण फटकार रहे थे, लेकिन जब शिष्य बन गया तो गुरु का कर्तव्य है कि वो शिष्य को शिक्षित करे। गुरु का कर्तव्य है कि वो फिर चेला के शोक और संताप का हरण करे। तो भगवान जोर से हंसे। तमुवाच हृषीकेशः प्रहसन्नीव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषेदन्तमिदं वचः। श्री भगवान उवाच अशोच्यान्नवशोचस्त्वं प्रज्ञावादंश भाससे गतासून गतांशुष्य नानुशोचन्ति पंडिता। न तत्तेवाहं जातु नासं न हन्त्वं नेमे जनाधिपः न चैव न भविष्यामः सर्वे ब्रह्मतः परम्। अब यहां से भगवान का उपदेश प्रारंभ हो रहा है। देखिए, पहले अध्याय में अर्जुन वक्ता है। गुरु कौन है? अर्जुन है। और चेला कौन है? भगवान श्री कृष्ण। इसलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के वक्तव्य को सुनते हैं, बोलते कुछ नहीं है, क्योंकि जानते हैं ये भी तो यही गुरु बना हुआ है। तो अगर इसको मैं कोई बात समझाऊंगा तो इसके समझ में आएगा नहीं, क्योंकि ये भी इसके अंदर गुरुत्व है। पहले गुरुत्व का भाव समाप्त हो, शिष्यत्व का भाव जब जगेगा तब इसको समझाऊंगा। तब भगवान अर्जुन को समझाते हैं कि जो तुम सोचते हो कि राजा लोग हैं ये सदा रहेंगे, क्या तुम सदा रहोगे? अगर ये सोचते हो कि हमारे पितामह, मेरे गुरु द्रोण, ये मेरे बंधु बांधव हमेशा के लिए रहेंगे, तो न तो ये हमेशा के लिए रहेंगे और न तुम ही हमेशा के लिए रहोगे। अगर ये सोचते हो तो तुम्हारी भूल है। अरे तुम में से कोई रहने वाला नहीं है। एक दिन जगत से सबको जाना है। तू सोचता है कि तेरे बाण इसको छिन्न भिन्न कर देंगे और तेरी तलवार काट डालेगी। कि नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम कृद्धनितापो न शोषयति मारुतः। शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, जल इसको गीला नहीं कर सकता, हवा इसको सुखा नहीं सकती। आत्मा न मरती है, ये शतायु है। सनातन कलिकाल से ये चला आ रहा है। तुम उसको मरने मारने की बात न करो। जिसने भी जन्म लिया है उसके मृत्यु अटल है, और यही तो जीवन का सत्य है। और यही जीवन का आश्चर्य भी है
कि हर व्यक्ति सबको मरता हुआ देख करके खुद जीने की कामना रखता है। ये शाश्वत सिद्धांत है कि आत्मा न जन्म लेती है, आत्मा न मरती है। आत्मा जैसे मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नवीन वस्त्र धारण कर लेता है, उसी तरह से ये शरीर आत्मा का वस्त्र है। न जन्म लेता है न मरता है, तो फिर कौन जन्मता है और मरता है? शरीर। शरीर मरेगा और शरीर से जो आत्मा निकलेगी वही तो फिर दूसरे शरीर में जन्म लेगी। शरीर जन्म लेता है और ये वो शरीर, जो शरीर 3 प्रकार का होता है। एक सूक्ष्म शरीर होता है, एक स्थूल शरीर होता है और एक कारण शरीर होता है। स्थूल माने जो दिख रहा है, सूक्ष्म माने जो नहीं दिख रहा है, और कारण शरीर जो नहीं दिख रहा है वो उसके अंदर बैठा है। हमारी मनोभावनाएं, हमारे विचार, हमारा स्वभाव, ये कारण शरीर है। जो पाप कर्म हम करते हैं कारण शरीर के कारण ही करते हैं, जो पुण्य करते हैं वो कारण शरीर के कारण ही करते हैं। तो सूक्ष्म, स्थूल और कारण। अब स्थूल शरीर में आइए, तो स्थूल शरीर में 5 कोश हैं। पहले कोश का नाम अन्नमय कोश, दूसरे का नाम प्राणमय कोश, तीसरे का नाम आनंदमय कोश, चौथे का नाम मनोमय कोश और 5वें का नाम है विज्ञानमय कोश। स्थूल शरीर के अंदर पंचकोशी संपदा है, और जब ये स्थूल शरीर नष्ट होता है, जिसे आप मृत्यु कहते हो, तो उसमें केवल अन्नमय कोश नष्ट होता है और आत्मा इन कोशों को लेकर के दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है। और कदाचित सूक्ष्म शरीर भी नष्ट हो जाता है, तो फिर कारण शरीर बना रहता है। कारण शरीर में केवल आनंदमय कोश केवल समाप्त होता है, जिसमें जन्मना और मरना दोनों निश्चित हो जाते हैं। कैसे होता है? जैसे हमारे वैद्य भी, किसी वैद्य से पूछिए, 3 प्रकार की नाड़ी होती है, इला, सुषुम्ना और पिंगला। लेकिन एक चौथी नाड़ी भी होती है। वो चौथी नाड़ी नाम क्या है? उसका नाम है हिता। हिता नाम की जो नाड़ी होती है वो हितैषणी होती है। हिता नाम की नाड़ी हमारे अनेकों जन्म जन्मांतर तक हमारे जो छुपे संस्कार हैं, उनको स्वप्न में आपको दिखाती है। ये स्वप्न भी हम जो देखते हैं वो हिता नाड़ी के चलते ही देखते हैं। और हिता नाड़ी बाल के 1000 भाग जैसा पतला स्वरूप जो होता है, वो हिता नाड़ी का होता है। और हिता नाम की नाड़ी में ही रहते हैं हमारे संस्कार। अच्छे बुरे कई जन्म के जो संस्कार होते हैं वो हिता नाड़ी के अंदर ही होते हैं। उसी प्रकार से जैसे एक मोबाइल का चिप, एक मोबाइल का चिप जिसमें कि संसार होता है,